आज बात होगी बंगाल में मचे सियासी बवाल की, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में चुनाव के चलते हो रही हिंसा पर मोदी और ममता के बीच जुबानी जंग जारी है, तेज होती जा रही है। वहीं कई और नेता भी इस जंग में कूद पड़े हैं। कोई पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहा है तो कोई ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। वहीं ममता ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की गर्मा गर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माहौल को यह कहते हुए और गर्म कर दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं चुनाव आयोग को चुनौती देती हूं कि वो मेरे खिलाफ कदम उठाए, भले ही मुझे 50 बार कारण बताओ नोटिस मिल चुके हैं या मुझे गिरफ्तार किया जा चुका है, यह भी होने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और अमित शाह से आदेश लेता है। मायावती भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई, लेकिन इससे पहले क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने वो हमने आपको बताया। मायावती ने कहा कि गुरु चेले ममता बनर्जी के पीछे पड़े हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मोदी शाह के खिलाफ 11 शिकायतें की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंगलवार को हुई चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई को क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बता दें। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बड़े गुनाह की छोटी सजा करार देते हुए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है। पार्टी ने राज्य में बचे हुए सीटों पर मतदान के दौरान हर बूथ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती और आपराधिक और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है। इस बीच चुनाव प्रचार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी मऊ में पहुंचे हुए थे। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों की यह दादागिरी परसों रात भी देखने को मिली है। परसों कोलकाता में भाई अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। बीजेपी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भव्य मूर्ति बनवाएगी, ये ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने मऊ की एक रैली में किया। और यहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंगलवार को हुए चुनावी हिंसा के मद्देनजर राज्य में अंतिम चरण के मतदान के लिए निर्धारित अवधि से एक दिन पहले यानी आज ही रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐतिहासिक तौर पर यह पहली बार ऐसा फैसला चुनाव आयोग की ओर से। आम चुनाव के आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होना है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के बाद कोलकाता में व्यापक पैमाने पर हिंसक घटनाएं घटी थी, आगजनी हुई थी। हिंसा के दौरान महान समाज सुधारक और पश्चिम बंगाल के आदर्श पुरुष के तौर पर विख्यात ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 19वीं सदी की एक प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त की गई थी। भाई अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। हमारी सरकार उसी जगह पर पंचधातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी और टीएमसी के गुंडों को जवाब देंगी। प्रधानमंत्री का एसपीजी ने एमएचए में ये लिख के बोला है कि आपका जो प्रॉक्सिमिटी है डिस्टेंस का, इसमें से प्रधानमंत्री की रैली में शायद सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी। ये कह के आपको रैली का परमिशन क्यों मिला है, इसमें एमएचए में चिट्ठी। ओह माय गॉड, तो व्हाई दे स्टॉप्ड मीटिंग फॉर अस? हमारा मीटिंग तो था कल, तो कैंपेन बंद क्यों कर दिया? प्रधानमंत्री अकेला ही मीटिंग करेगा और कोई नहीं करेगा? और कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ? क्या चाहते हैं? एसपीजी जो बोलेगा वही होगा, इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वही होगा। और हम लोग को कोई लोकतंत्र का कोई अधिकार नहीं है। क्यों किया? हमारा मीटिंग तो कल था। हमारा अगर 24 आवर्स मीटिंग कैंपेन बंद कर देगा तो हमको तो मीटिंग एडजस्ट करना है। आपके ऑफिस तो तेवर तल्ख है। आपने सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मऊ में पहुंचे हुए थे। एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक नई मूर्ति बनवाई जाएगी। वहीं पर इस बीच ममता बनर्जी भी तीखे तेवरों में सामने आ गई। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुना। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रोड शो के लिए पहुंचे हुए थे जब कोलकाता में, उस दौरान वहां पर हिंसा हुई थी। आरोप भी लगे। भाजपा और तृणमूल ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप के तीर भी चलाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में हिंसा के दौरान जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई थी उसको बनवाने का वादा किया और कहा कि वहां पर पंचधातु की मूर्ति बनवाएंगे। तापस सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, अब तो बस आर पार की लड़ाई है और शायद इसीलिए और तल्ख होती जा रही है लड़ाई। जी, ये आर पार की लड़ाई तो है, साथ ही साथ ये काफी व्यक्तिगत स्तर पर चली गई है ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच, क्योंकि ये अब तृणमूल और बीजेपी के बीच जो लड़ाई थी वो दोनों पार्टियों के बीच नहीं है। तो
दिग्गजों के बीच हो चुकी है। इस तरह से ममता बनर्जी अलग अलग जगहों पर जब क्राउड को संबोधन कर रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर वो अटैक कर रही है, साफ जाहिर है कि ना तो ममता बनर्जी 1 इंच जमीन बीजेपी को छोड़ा ना ही तापस ये चरम पर लड़ाई इसलिए भी पहुंची है क्योंकि जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है वो 9 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं और वो 9 सीटें तृणमूल का गढ़ मानी जाती हैं और शायद इसीलिए ममता बनर्जी भी पूरे ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। जी कह सकते हैं हम लोग ऐसे, क्योंकि ये जो 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज है ये अर्बन और सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज है और ममता बनर्जी का घर भी है, जैसे दक्षिण कोलकाता, साउथ कोलकाता कॉन्स्टिट्यूंसी, नॉर्थ कोलकाता कॉन्स्टिट्यूंसी तृणमूल का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी पिछले 1 सालों से काफी वोटर्स तक रीच कर चुके हैं, अपना जो टेंट है उनकी वोट बैंक वो बनाना शुरू कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जरा सा भी सही इंटीमिडेट कर रहा है और ममता बनर्जी जो लिए 2019 से 2021 में असेंबली का चुनाव है उस ठीक है। चलिए तापस, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2014 में जिन 9 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव होना है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है पश्चिम बंगाल के अंदर। 2014 में वो सारी सीटें टीएमसी ने जीती थी और ये एक बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है।